वेलकम टू दिल्ली 46 ब्लॉग। और आज हम बताएंगे दीपक गुप्ता सर का एक्सपीरियंस जो कि हमें समझ में आया और रियल लाइफ में ऐसा भी होता है। लॉन्ग डिस्टेंस राइड में आपको ये एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं हम कुछ पॉइंट की। देश 120 दिन और 25 लाख किलोमीटर की गाड़ी। ये तो संक्षेप है। बाकी आप जैसे जैसे सवाल पूछेंगे तो वैसे बात करेंगे। अपने बारे में बोलना मुझे अच्छा लगता नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ आपकी नॉलेज बढ़ाने, नॉलेज शेयर करने। कुछ आपसे सीखूंगा, कुछ आपसे सीखूंगा। तो केटीएम कितने लोग चलाते हैं? सारे नॉन केटीएम रोड राइडर। तो अभी क्या चलाते हैं आप? एवेंजर। तो आप देख रहे हैं केटीएम अपग्रेड करने के लिए? नहीं फिलहाल तो कोई प्लान नहीं। तो सीधा सवाल जवाब से शुरू करते हैं, क्योंकि अपने बारे में क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल ही जाएगा। तो सवाल जितना पूछेंगे मुझे उतना ही बात करने का मजा है, क्योंकि बात से बात निकलेगी, दूर तक जाए। तो चलो सबसे पहले किसका सवाल? हाँ जी सर। तो आपने पहले डोमिनोर पे राइड करा था, वो भी मेरे को बजाज की है। वो भी बजाज की है, सेम प्रेमिसेस में बनती है और डिफरेंट इंजन लाइन। And now you did the ride on the KTM Adventure. PHP सेम है, राइडिंग पोस्चर और पावर टू वेट रेशियो का फर्क है, बट दोनों मशीन केपेबल है। इंजन उसमें भी सेम इंजन है, बट अ लिटिल डिट्यून्ड इंजन है। इंजन तो सेम है, इट इज ओनली राइडिंग पोस्चर, वेट और चेसिंग का फर्क है। तो मुझे कोई खास फर्क पड़ा नहीं। ये थोड़ी सी ऊंची है मेरे लिए, डोमिनर में मेरे पाँव बिल्कुल कंफर्टेबली लगते हैं। मैंने सीट उसकी मॉडिफाई करके किसी ने देखा हो तो ये जो सर ने पूछा सवाल, ये मेरी 2018 में डोमिनार पोलर रेसिंग थी, आर्कटिक से अंटार्कटिका तक, 51,000 किलोमीटर, 15 कंट्रीज, 97 डेज और 5 महीने की राइड। तो ये उस डोमिनार की बात कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो वो डोमिनार की सीट काफ़ी मोटी करी है, बड़े स्पेस। सो अगर इसको मैं कर देता तो शायद मेरे पाँव ऐसे भी लगते, उसका हाइट का फर्क है। बट यस, दिस इज अ लाइटर मशीन। तो दिस इज अ लाइटर मशीन। पावर टू वेट रेशियो जो है उसका ज़्यादा है इसका। तो मेंटेनेंस कॉस्ट अवेलेबिलिटी का बाहर गए तो उसमें भी प्रॉब्लम आई होगी। देखो जी, दोनों ही बाइक्स, 2 जने थे हम लोग इस सफ़र में, दोनों ही बाइक्स में कोई जीरो प्रॉब्लम है। ये मैं सिर्फ केटीएम के लिए नहीं कह रहा हूँ, जीरो प्रॉब्लम्स हैं। स्पेयर्स जो कुछ मैं लेकर गया था वो भी डबल में कर रहा हूँ। और इस बाइक में पहली सर्विस, दोनों बाइक की पहली सर्विस अपनी टर्की में कराई 10
दुबई में करें। दोनों सर्विसेज में ऑयल चेंज को ऑयल फिल्टर हम यहाँ से लेकर गए थे। एयर फिल्टर पहली सर्विस में टर्की में नहीं हुआ क्योंकि यूरोप से जब हम आए थे एयर फिल्टर निकाला तो वो ब्रांड न्यू हुआ, तो ये हुआ। अंकित की बाइक में 2 सेट ऑफ ब्रेक पैड्स चेंज हुए, एक चेंज हुआ दुबई में और चेंज है ब्रेक पैड्स, यस बस ये चेंज हुआ। इसमें देयर हैज बीन नो चेंज एट ऑल। ओरिजिनल ब्रेक पैड्स है, This is all stock. दिस इज ऑल स्टॉक। ओरिजिनल ब्रेक पैड्स है, रोलॉन की चेन है बिकॉज रोलॉन ने स्पॉन्सर की चेन। ये स्टॉक चेन है जो पहले यहाँ से ढल के गई थी 25,000 किलोमीटर की, वही चेन है। और आधा पॉइंट आप सब जानते होंगे कि आधा पॉइंट टाइट हुई है अभी तक, आप चेक कर सकते हैं। 25,000 रोलॉन सेम चेन 25,000 किलोमीटर। रोलॉन ने कहा सर ये चेन हमें वापस भेजिए, ये चल नहीं सकते, हम रिसर्च करेंगे। यस, सो नथिंग हैज बीन चेंज्ड, नथिंग, नो स्पेयर्स, क्लच, ब्रेक केबल, कुछ एब्सोल्युटली नथिंग हैज बीन चेंज्ड, नथिंग हैज बीन चेंज्ड। सिर्फ क्योंकि एग्रेसिव स्टाइल है तो उसमें ब्रेक्स ज़्यादा चेंज हुआ ना, जब एग्रेसिव स्टाइल में तो ब्रेक और चेन पर ही तो उसका तो दोनों ही चाहिए। उसका सेट का मतलब दोनों चेंज हुए, 2 सेट चेंज हुए और अभी भी 0 में खड़ी है, मतलब 3 सेट खत्म है। मेरा अभी भी आई कैन से पीछे वाला इज 40%, आगे वाला 80 to 100 है, आगे वाला इज 50%। तो वो आप स्टाइल के ऊपर, आप रेड लाइट पे पहुंचने के बाद ब्रेक लगा रहे हो या पीछे से स्लो डाउन हो रहे हो, तो उसके ऊपर है। तो प्रॉब्लम ना मेरी डोमिनार में थी ना इसमें। डोमिनार जो थी वो 80,000 किलोमीटर हो चुकी है, नो पंचर एज येट। 25,000 किलोमीटर, नो पंचर एज येट। उनकी बाइक में भी नो पंचर है। प्रॉब्लम इज You were riding on the Fiat car. सीएट वाला टाइटल स्पॉन्सर, तो आप देख भी रहे हैं सीएट हीरो और सीएट के लिए टायर्स आए थे नए, उन्होंने इंट्रोड्यूस करे, दे आर रियली गुड टायर्स। ये टायर्स अभी 13,000 किलोमीटर चल चुके हैं। इन्हें ऑलरेडी डन 13,000 किलोमीटर आप टायर देख सकते हो, ऑलमोस्ट नो इश्यूज ऑन वेट ग्रिप, स्नो या डस्ट में कोई भी इशू नहीं। 13,000 का आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट 85% स्टिल लेफ्ट। तो हैंडल, हाँ, तो सर अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर वो स्पीकर नहीं होता तो बाइक में क्या डैमेज होता, तो क्रैश गार्ड पूरा आधा घिस गया और मुश्किल से मैं 15 की स्पीड पे गिरे और बाइक पूरी ऐसे घूम गई। फिर नकल गार्ड्स, हैंडल रेजर्स, डबल टेक मिरर्स। इसका एडवांटेज है बाइक गिर जाएगी तो अपने आप मिरर आगे पीछे हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में अगर मिरर नहीं मिला इसके बिना राइडिंग करना मुश्किल है। सो देन लाइट, इसकी लाइट में यार दिक्कत है, इसकी लाइट में अच्छा तो बहुत बोल दिया, थोड़ा सा बुरा बोल दिया। लाइट जो आगे जा रहा है उसको ऐसा लगता है पीछे वाले ने हेलोजन लगा रखी है, लेकिन अपने को दिखता नहीं है। तो हाँ, सो लाइट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो मेरी ये तो आजकल कह लो हर बैंक गार्ड में तो हमें लाइट अच्छी आ गई इंजन गार्ड भी लगा है, है ना भाई। जाना का है, ये लेटेस्ट है, पहला पीसीसी में लगा हुआ है क्योंकि इसका वेट कम है और अब यही आ रहा है। देन रेडिएटर ग्रिल लगी है, रेडिएटर ग्रिल आई वुड एडवाइस की ना लगाए। सर ज्यादा माने नहीं करते सर्विस वाले। नहीं सर्विस वाला कख नहीं सर्विस वाला वो हीट की वजह से कह रहा हूँ। हीट हो रही है इसका, दे आर डूइंग अ चेंज। इसको मैंने बोला इसकी बेस्ट जो है बड़ी करे सर्दियों में तो चल गया काम, गर्मियों में दिक्कत है, तो आई वुड एडवाइस कि इसका ग्रिल ना लगाएं। हाँ, सो देन ऑक्सिलरी लाइट्स कौन सी मैटर? नहीं ये वो है डेनाली,
इसका चलान नहीं चलान होता है, इसके लिए इसके कवर्स है, सो वो कवर उतार के तब सर मेरी इंस्पिरेशन आपकी बाइक है, आपकी देखी मैंने सेम ली है। अच्छा लेकिन राइडिंग स्टाइल में भी इंस्पिरेशन लेना है आप, खाली बाइक इंस्पिरेशन से मत लेना। ऑल द केयर्स ऑल द टाइम बी सेफ, आपके लिमिट में बाइक चाहिए। हाँ जी सर एक ना ब्रेकिंग में बड़ा इशू आता है, हील्स में ब्रेक लगता है, कटिंग ब्रेक वाली कैसे हैंडल करें? कौन सी ब्रेक है? दोनों यूज होती है, रियर और रेयर। अगली ब्रेक जनरली करेक्ट मी आई एम रॉन्ग, अगली ब्रेक अवॉइड करनी चाहिए। यूज नहीं टर्न्स पे टर्न्स पे बहुत टर्न्स पे जैसे अगर हम सारी की राइडिंग की है सर, वहाँ पे इधर मोड़ है तो just will avoid the front. सिंगल रेडियस ऑफ करेगी, बिना ऑफ किए ऐसे सिंगल नहीं कुछ भी हो हम नहीं करते, हम करते रेडियस के हैं साथ फ्रंट फ्रंट ब्रेक को हाथ हटा लो फ्रंट को इसमें रेयर ब्रेक जरूर यूज करो, ओवर यू प्रेस द रेयर ब्रेक बाइक अपने आप उसी डायरेक्शन में होता है। सो रेयर ब्रेक एंड गियर डाउन, तो आपकी बाइक अपने आप सर आपने कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक बदल ली और कितने किलोमीटर चले? 26-27 घंटे इज माय नॉन स्टॉप राइडिंग टाइम, और सोनमर्ग से दिल्ली इज माय नॉन स्टॉप राइडिंग विदाउट ब्रेक? नहीं ब्रेक मुझे से फ्यूल तो डलेगा ही। अच्छा वैसे मतलब आप नहीं करेंगे? देखो मिनिमम पूछ रहे हैं सुबह 5 बजे जिस दिन आर्टिकल 370 लगा था उस दिन मैं सोनमर्ग में था और मैं जलस्कार करके आ रहा हूँ 2019 में। तो सोनमर्ग से सुबह चले थे 5:30 पौने 6 बजे, रात को 8:2 बजे घर सोनमर्ग से कैलकुलेट करना और डिस्टेंस देखना पावर ऑफ आगे भी 2 दिन में पहुँचता है। सर एक ना इसके सील कवर होते हैं उसकी बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे राइडिंग को राइड को 4-5 दिन की जगह 6 दिन की राइड है तो वॉशिंग में टाइम लगता है सर, कि बंदा सुबह सुबह फ्रेश होकर रेडी होकर जल्दी से निकल के करता है। उसमें दिक्कत क्या आती है कि आते आते इसके लोकल जो लीक आते हैं सर, कौन सा मॉडल है? 2021 मॉडल की उसमें पुराने 3 बार हुआ सर, पुराने में दिक्कत थी, सॉफ्टवेयर में 3 बार लीक हुआ ऐसे पुराने में दिक्कत थी। उसकी जो बजाज की है ना, कौन सी बाइक है अभी आप कौन सी बाइक? एवेंजर 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 की स्पीड मैंने हाई जॉब कराते हैं अपने उसमें। वैसे मैं अभी ये बोलूँगा ऐसे मोटर ब्रांड्स के हैं ना तो एक फोक्सी कवर आते हैं जस्ट दोनों के लिए। सर आपने इसी एक्स बाइक से 24 कंट्रीज कवर की? यही बाइक है सर, अच्छा इसी से? यही बाइक है, इसीलिए तो ये यहाँ खड़ी है। बाइक ही वो है, हमने उसका कारण ये है जब आप बाइक जितनी बार घर से निकलेगी साफ है, कोई और नहीं साफ करता है, मैंने ही वॉश करी है, मैंने ही पॉलिश करी है और निकली है। और ऐसे ही हर जगह ये सवाल था इंडिया से आता था, सर आप राइड करते हैं या आप ट्रक पे लेके चलते हैं बाइक को? क्योंकि अंकित की बाइक गंदी थी, आपकी बाइक ऐसा लगता है शोरूम से आई। मैंने कहा भाई मैं उसके उठने से पहले बाइक साफ करके वापस आ जाता हूँ। मेरी पुरानी लग रही है 25,000 अब ये 25,000 करके आई है, अभी ये आज निकली है 20-25 दिन बाद यहाँ लाने ब्रांड न्यू सर्विस इंटरवल मैं आप वो सर्विस इंटरवल जो कंपनी रिकमेंड करती है वही करना चाहिए। बाकी आप जब एक्सपीरियंस हो जाए मैं अपने 8 से 10 लाख की आपको पैसा बनाना वारंटी का इशू कराना कोई दिक्कत नहीं। ये अगर ये स्टाइल में लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं कहीं से कुछ इसके ऊपर एयर क्वेश्चन लास्ट 3 क्वेश्चन बिकॉज आई हैव अ शो टू अटेंड। आपको क्या लगता है कि आजकल ऐसी कौन सी एक्सेसरी है जो न्यू बाइकर्स लगा रहे हैं और उसकी नीड क्रिएट करी जा रही है मार्केट में? ये नहीं लगाओगे तो बाइक नहीं चलेगी, बट वो गिमिकी है। ये तो पहले कह चुका हूँ, अपनी जरूरत के हिसाब से एसेसरी लगाओ। ये तो हमने रेडी कर देखो जो रेडी मैंने लगाई हुई है, लेकिन ये अभी जब सर्विस को जाएगी इसमें से सेंटर स्टैंड और रेडी
करने के लिए तो बिल्कुल नो है, स्ट्रिक्ट नो करो बेटिए करेंगे। और बाकी जो इसमें लगा हुआ है ये जरूर हर शख्स को लगाना चाहिए। स्कूलर्स नहीं लगाते, देख लो आधा स्कूलर घिसा हुआ है, 15 या 20 की स्पीड पे बाइक खड़ी है और गिर के गिरी है, स्कूलर आधा हो गया। हाँ वो तो मैंने कहा ही है, लेकिन आप जो इसमें लगा हुआ है वो नेसेसरी है। Schools also would come. सब And what about the saddle strain and the ये है क्योंकि इसका जो पैनियर्स और साइड स्टेज नहीं बनाया, तो these are चाइनीज और साइड स्टेज जो इसके साथ आए थे उसको फैब्रिकेट करके रीइंफोर्स करके करोड़बाग से लगा। If somebody wants hard, बट आई विल नॉट एडवाइज हर इंडिया किसी के लिए नहीं में है। हार्ड बॉक्सेस से आप इंडिया इज नॉट द प्लेस टू हाँ सॉफ्ट ले लो, नहीं तो टकराते जाओगे इंडिया में, तो टकराते ही जाओगे। ये वाला नहीं जाना चाहिए, ये मुंबई से आया है और इसके साथ जो इसके साथ आती है प्लेट। You don't require this. You don't require this for I don't like these things, hard वाले, मेरे पास के नहीं है। चलिए लास्ट सवाल। लॉन्ग राइड में सबसे पहला पॉइंट आता है आपकी चैन लूप और चैन क्लीन का। तो दीपक गुप्ता सर ने हमें ये बताया कि ये सब मिथ है, ये सबको कंपनियों को जितने भी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो आप सिंपल सा वो मशीन में डालने वाला लाल तेल होता है उसको चैन में लगाओ और कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला पॉइंट मेरे को यही अच्छा लगा उनका, और ये सच बात भी है। आप पुराने टाइम में जब चैन मतलब लूप वगैरह नहीं आते थे तो लोग इसी से काम करते थे। सेकंड पॉइंट मेरे पास ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट, कि कई लोग लॉन्ग राइड के लिए बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं जिसको आपको मैनेज करना बहुत दिक्कत होती है आगे जाके, और उसको संभालना ही एक मुश्किल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। इससे अच्छा है आप उतनी ही चीज़ें लो जितनी आपको ज़रूरत हो, मतलब जितनी आपको नीड है उतनी एक्सेसरीज आप अपनी बाइक में लगाओ और अपने साथ लेके जाओ। इन्वायरमेंट को देखते हुए एक चीज़ और समझ में आती है हमें, आप अपनी एक की बोतल ले जाओ पूरे टूर में और उसे घर पे वापस लेके आओ, और जहाँ जहाँ पर आपको पानी फिल करने के लिए मिले वहाँ पर पानी फिल करो और उसी को पियो, और उसको बोतल को अपने साइड में लगाओ और अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद उसको वापस लेके आओ। ये है हमारा थर्ड पॉइंट। अगर आप लॉन्ग राइड में कहीं भी रुकते हैं पानी के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए भी, तो टायर प्रेशर चेक करें और चैन चैन अपनी चेक करें कि वो बिल्कुल रफ ना हो गई हो। उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से वो साइकिल पूरी चल रही है। फाइनल पॉइंट एक ये उठा था दीपक गुप्ता की सर के आने पर, कि कई लोग केटीएम को छपरी कहते हैं। छपरी, उन्होंने बोला कि मैं कोई छपरी दिखता हूँ, तो सब हंसने लग गए, माहौल हंसमुख हो गया था वहाँ पर उन्होंने समझाया कि छपरी राइडर होता है ना कि कोई कंपनी, जैसे कि केटीएम, रॉयल एनफील्ड हो गई, कई कंपनियाँ हो गई, आप जिस मर्जी को कुछ भी कह सकते हो, पर वो डिपेंड करता है उसके राइडिंग स्टाइल पे, राइडर के, ना कि किसी की उस पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल दिल्ली 46 ब्लॉग, और ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव था और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म किया जा सकता है।